Hello everyone. I hope you all are doing well and I welcome you all in today's PSIR question and answer writing session. इसके पहले हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स एक्सेट्रा. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कार्ल मार्क्स, हैना अरेंट एंड एंटोनियो ग्राम्सी. ठीक है. इन सेशंस का फॉर्मेट आप लोगों को पता ही है कि सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, फिर उसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं, देन आपको मॉडल आंसर्स में बताती हूँ. आज के इस सेशन में मैंने सोचा है कि तीनों ही क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स भी मैं आप लोगों को दूंगी. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर आप इमेज तो देख ही सकते हैं. ये कार्ल मार्क्स है, ये हैना अरेंट है और ये एंटोनियो ग्राम्सी है. ये इमेजेस वगैरह मैं आप लोगों को इसलिए दिखाती हूँ ताकि जो भी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है वो थोड़ी इंटरैक्टिव बने. सिर्फ कंटेंट पढ़ के आप लोग भी थोड़ा बोर हो जाते होंगे. तो जब आप लोग खुद भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपने रेड फोर्ट के बारे में पढ़ा, आपने कुतुब मीनार पढ़ा, आप अकबर के बारे में पढ़ रहे, थोड़ा बहुत इमेज वगैरह देखते रहा करिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रियलिटी इन कैपिटलिज्म एक्सप्लेन. ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है वो इटसेल्फ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. स्पेशली उसमें मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो मार्क्स को आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो मार्क्स का कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन है वो एक एसेंशियल पार्ट है ऑफ द रियलिटी इन कैपिटलिज्म. ओके, अगर मैं इसको ब्रेक करूं या क्वेश्चन का मीनिंग समझने की कोशिश करूं, सो बेसिकली इट इज आस्किंग अबाउट मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन. ओके, तो अगर सबसे जरूरी बात क्या है कभी भी आंसर करने की, कि हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए. तो क्वेश्चन को 1 मिनट 2 मिनट तक 2-3 बार पढ़ना है कि ये क्या पूछ रहे हैं, क्या मैं इसे सही आंसर करने वाला हूं या नहीं. सो हियर आई हैव टोल्ड यू दिस इज आस्किंग अबाउट मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन. ओके, चलो क्वेश्चन सबको समझ आ गया. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. सो आगे हम अपने उसी बेसिक स्ट्रक्चर पे चलेंगे. क्वेश्चन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3. ठीक है, क्या क्या होता है क्वेश्चन में? वी हैव द इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन. फाइन, ठीक है. इंट्रो में हम क्या लिखते हैं? इंट्रो में जनरली वी राइट ब्रीफली अबाउट द थिंकर, उनके वर्क्स और जो कॉन्सेप्ट पूछा गया उसके बारे में भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये तो इंट्रो में लिख दिया. बॉडी में जो भी कॉन्सेप्ट पूछा गया है वो लिखते हैं हम, और एक उसका हम कुछ क्रिटिसिज्म या एनालिसिस लिखते हैं. कंक्लूजन में हम उसकी कंटेम्परेरी सिग्निफिकेंस या फिर एप्लीकेशन लिखते हैं. ओके, ये हमारे ब्रॉड फ्रेमवर्क होते हैं. कंक्लूजन में जनरली आपको कंटेम्परेरी सिग्निफिकेंस, या फिर उसकी एप्लीकेशन लिखनी है कॉन्सेप्ट की, कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये देखने को मिलता है एक्सेट्रा. जो लोग चैनल पे नए हैं वो पुरानी वीडियोस जाकर देख भी सकते हैं, जहां पर मैंने सिखाया है कि आप एप्लीकेशन, कंटेम्परेरी सिग्निफिकेंस सब कैसे कर सकते हैं. ठीक है, चलो तो ये तो हमारा हो गया. अब यहाँ पर बात आती है इस क्वेश्चन को आंसर करने की. तो सबसे पहले इसमें भी हमें इंट्रो लिखना होगा. तो इसमें देखते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन में हमें ब्रीफली लिखना है अबाउट द थिंकर. ओके, तो यहां पर कौन है थिंकर? मार्क्स.
मार्क्स के बारे में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ओके, सो मार्क्स के बारे में हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो मार्क्स हैं वो एक मटेरियलिस्ट है, वो एक सोशलिस्ट है, और वो एक एनार्किस्ट है। या फिर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग उनका टाइम पीरियड भी बता सकते हैं। तो अगर हम मार्क्स का टाइम पीरियड देखें तो वो था 1818 से लेकर 1883 तक। फाइन, ये है टाइम पीरियड, ये कुछ मार्क्स कैसे थे वो है। ओके, फिर आप और कुछ भी बता सकते हैं मार्क्स के बारे में, जैसे कि आप यहाँ पर बता सकते हैं ही इज द फर्स्ट फिलोसोफर जिन्होंने किसके पर्सपेक्टिव से सोचा? एक्सप्लॉइटेड क्लास, ठीक है, पुअर्स के पर्सपेक्टिव से इन्होंने सोचा। फर्स्ट फिलोसोफर हु रोट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सप्लॉइटेड और पुअर्स। ठीक है, ये बता दें हमने। ओके, और क्या बता सकते हैं हम इसमें? और हम इसमें बता सकते हैं कि जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो प्रैक्सिस है। प्रैक्सिस क्या होता है? थ्योरी प्लस एक्शन। देन वी कैन ऑल्सो टेल कि मार्क्स के इन्फ्लुएंस की वजह से अक्टूबर 1917 के रिवॉल्यूशन के बाद जो वर्ल्ड था वो दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया, कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक। और कम्युनिस्ट। ओके, अगर हम इसमें और चाहें तो और भी इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि अभी इनका मेजर वर्क नहीं आया है, तो मार्क्स को दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक है यंग मार्क्स और दूसरा है मैच्योर मार्क्स। ओके, यंग मार्क्स के टाइम पर जो वर्क लिखा गया है विच इज इकोनॉमिक and philosophic manuscripts। ठीक है, इसी में मार्क्स के कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन की बात हुई। ओके, तो अभी तक अगर मैं आपको समराइज करूं तो हमने डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या बता सकते हैं? आप बता सकते हैं कि मार्क्स जो थे वो सोशलिस्ट थे, मटेरियलिस्ट थे, एनार्किस्ट थे। उनका जो टाइम पीरियड है दैट वाज बिटवीन 1818 टू 1883। मार्क्सिस्ट की जो थ्योरी है उसे प्रैक्सिस भी बोलते हैं, दैट इज थ्योरी प्लस एक्शन। ठीक है, फिर हमने बात की इनको दो फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है, यंग मार्क्स एंड, यहां पर मुझे लिखना था एक मिनट, मैच्योर मार्क्स। यंग मार्क्स के टाइम पे एक वर्क लिखा गया इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स, और यहां पर ही मार्क्स के कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन की बात हुई। ओके, यहां पर किसकी बात हो रही है? एलियनेशन की। ठीक है, सभी को समझ आया इतना? चलो, इसके अलावा अब आपने इंट्रोडक्शन लिखा है। नाउ जैसा कि मैंने कहा आप थोड़ा बहुत बैकग्राउंड लिख सकते हो या फिर आप कुछ सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस लिख सकते हो। सो नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे कि क्या थे सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस, मार्क्स किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस हुए थे अपनी थ्योरी देने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या क्या सोर्सेज इन्फ्लुएंस थे? सो इट वाज द ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी स्कूल, हीगल, फीबरबाक, ठीक है, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द आइडिया ऑफ इक्वालिटी,
ये कुछ चीजें थी जहां से मार्क्स ने इन्फ्लुएंस होकर अपने आइडियाज दिए थे। तो इस तरह से आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, ओके, जहां पर आप बता सकते हैं जैसे मार्क्स के ऊपर कौन कौन सा इन्फ्लुएंस था। ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी स्कूल, ओके। फिर जर्मन फिलॉसफी, जिसमें कि आप बता सकते हैं हीगल। देन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और था फीबरबाक। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन लिखा, जो मैंने पॉइंट्स बताया उनको लेकर आप उसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। फिर आपने सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस बताए। सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस बताने के बाद अब हमें आंसर में थोड़ा बैकग्राउंड भी बताना। तो जैसे कि मैंने कहा कि मार्क्स हीगल और फीबरबाक से इन्फ्लुएंस थे, तो इसमें जो हीगल का इन्फ्लुएंस था, दैट इज हीगल ने भी अपनी थ्योरी दी है एलिनेशन की, जिसमें हीगल ने कहा है कि मैन जो है वो यूनिवर्सल स्पिरिट से सेपरेट हो रहा है, इसलिए एलिनेशन आ रहा है, और जो स्टेट है वो उसको यूनिवर्सल स्पिरिट के पास ले जा रहा है, तो उससे मैन का एलिनेशन खत्म हो सकता है। फीबरबैक ने बोला कि एलिनेशन इज ड्यू टू द रिलीजन, जो कि हमें बॉन्डेज में रखता है। इसके बाद मार्क्स अपनी थ्योरी लेकर आते हैं, जहां वो बताते हैं कि जो रिलीजन है इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। अगर हमें एलिनेशन एंड करना है तो हमको कैपिटलिज्म, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, एंड देन ओनली मैन जो है वो सच में फ्री हो सकता है। जिसमें कि मार्क्स ने ये भी बताया कि जो कैपिटलिज्म में जो एलिनेशन है वो 4 चीजों से है। किससे है? alienation from one's product of labor, alienation from the process of labor, alienation from the society और alienation from oneself। इस सब के लिए मार्क्स ने सोल्यूशन दिया कि एक कम्युनिस्ट स्टेट में ही मैन फ्री रह सकता है, ओके। सो ये ओवरऑल मार्क्स की थ्योरी ऑफ एलिनेशन है, जो हमें अपने आंसर में लिखनी है। जहां पर अभी मैंने आपको बताया आप इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक पैरा आप सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस पे लिखिए, एंड नाउ यू हैव टू मेंशन अबाउट हीगल्स थ्योरी। हीगल ने क्या बोला कि एलिनेशन क्यों है? बिकॉज मैन इज सेपरेटेड फ्रॉम यूनिवर्सल स्पिरिट, ओके। हीगल ने 2 स्पिरिट बताई है, मटेरियलिस्टिक एंड यूनिवर्सल और स्पिरिचुअल स्पिरिट, और वो कह रहे हैं कि जब मैन बॉर्न होता है तो वो यूनिवर्सल स्पिरिट से दूर जा रहा है, और जो स्टेट है वो ही उसको ये यूनिवर्सल स्पिरिट के पास ला सकता है, एंड देन ओनली उसका एलिनेशन खत्म हो सकता है। दूसरा है फीबरबैक, जो बोल रहे हैं कि जो एलिनेशन है वो किस वजह से है? एलिनेशन इज ड्यू टू द रिलीजन, जो कि आपको बॉन्डेज में रखता है, ओके। अब यहाँ पर हम बार बार एलिनेशन की बात कर रहे हैं, तो दो कॉन्सेप्ट है एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब होता है आपको आइसोलेशन फील हो रहा है, आपका जो रियल नेचर है आप वो नहीं कर पा रहे हो। जहां पर मार्क्स ने बताया कि मैन का जो ट्रू नेचर है दैट इज मैन इज क्रिएटिव एंड सोशल बाय नेचर, और कैपिटलिज्म में ना तो वो अपनी क्रिएटिविटी एक्सरसाइज कर पा रहा है, ना ही वो सोशल हो पा रहा है, जो कि अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके पहले हीगल और फीबरबैक ने ये बताया। चलो ये लिखेंगे हम। उसके बाद अब हम आते हैं मार्क्स पे, ठीक है। तो मार्क्स के कॉन्सेप्ट में पहले तो हम बताएंगे एलिनेशन क्या होता है, सेपरेशन या फिर एस्ट्रेंजमेंट, ओके। पर्सन इज नॉट एबल टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू, ओके। और मार्क्स बता रहे हैं कि मैन का जो ट्रू नेचर है वो है क्रिएटिव और सोशल। साथ में ही इज ऑल्सो सेइंग कि जो कैपिटलिज्म है उसमें सिर्फ वर्कर ही आइसोलेटेड या एलिनेटेड नहीं है, हर कोई एलिनेटेड रह रहा है। कैपिटलिस्ट भी एलिनेटेड है इन दी
कैपिटलिज्म और कैपिटलिज्म सिस्टम, ठीक है। कैपिटलिज्म में वर्कर्स और कैपिटलिस्ट दोनों ही आइसोलेटेड फील करते हैं, ठीक है। सो कौन कौन एलियनेटेड है? कैपिटलिस्ट भी और वर्कर्स भी। सबको समझ आ रही है ये बात? ठीक है। अब इसके बाद अब हम बताएंगे कि एलियनेशन किन किन चीजों से हो रहा है। मार्क्स ने बताया कि 4 चीजों से आप एलियनेटेड रहते हो। वन, एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ वंस लेबर। ओके, ये अभी मैं आप लोगों को समझाती हूँ कैसे हो रहा है। दूसरी बात, कहां से एलियनेशन हो रहा है? एलियनेशन फ्रॉम द प्रोसेस तीसरा एलियनेशन कहां से हो रहा है? एलियनेशन फ्रॉम सोसाइटी। और फोर्थ कहां से हो रहा है? एलियनेशन फ्रॉम हिमसेल्फ, खुद से ही एलियनेट हो रहे हो आप। ओके फाइन। तो देखो, मार्क्स ने 2 चीजें बताई, एक तो मैन क्रिएटिव है, दूसरी बात वो सोशल है। अब यहाँ पर कैपिटलिज्म सिस्टम में क्या हो रहा है कि आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो दैट इज नॉट फॉर योर क्रिएटिविटी, आप अपने क्रिएटिव अर्ज के लिए नहीं कर रहे हो, यू आर प्रोड्यूसिंग व्हाट द मार्केट वांट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप एलिनेट हो रहे हो अपनी लेबर से। कैसे हो रहे हो? सपोज करो कि BMW मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, लेकिन कोई वर्कर है जो बस उसका एक पार्ट बना रहा है, तो उसको नहीं पता कि अब ये पार्ट कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, वो अपने प्रोडक्ट का यूज तो देख ही नहीं पाया, ठीक है। दूसरी चीज है कि आप एलिनेट हो रहे हो फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लेबर एज वेल। प्रोसेस से कैसे एलिनेट हो रहे हो? अगेन आप बस एक कॉग इन द व्हील हो पूरी प्रोसेस में, ठीक है। जो वर्कर है वो बस एक कॉग इन द व्हील है, दैट इज उसकी जो लेबर है उसको आसानी से मशीन भी रिप्लेस कर सकती है, ठीक है। सो एक तो आप अपनी क्रिएटिविटी से काम नहीं कर रहे हो, दूसरी बात आप बहुत ही ज्यादा रिप्लेसेबल। नाउ एलिनेशन फ्रॉम सोसाइटी। अब वर्कर के पास इतने पैसे नहीं है कि उसके पास सरप्लस हो, ठीक है। मैन सोशल है, वो अपनी सोशल लाइफ नहीं एंजॉय कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसको लॉन्ग आवर्स वर्क करना पड़ रहा है। क्यों वर्क करना पड़ रहा है? क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं है, तो वो दूसरों से नहीं मिलजुल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लॉन्ग वर्किंग आवर्स है। अब इस सब की वजह से वो खुद से भी एलियनेट हो रहा है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं, इतनी ज्यादा सोसाइटी कैपिटलिस्ट है, इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है कि इतना ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, आइसोलेशन कि आप खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हो। सो दैट इज एलियनेशन फ्रॉम हिमसेल्फ। अब इस सब के लिए मार्क्स ने एक सोल्यूशन दिया। मार्क्स ने क्या बताया? सो द सोल्यूशन प्रपोज बाय मार्क्स वाज कम्युनिज्म, या फिर एक कम्युनिस्ट स्टेट, ठीक है। जहां पे उन्होंने क्या बोला कि हर कोई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करेगा और उसको जो भी मिलेगा वो उसकी नीड्स के हिसाब से मिलेगा। जहां पर कम्युनिस्ट स्टेट में जो स्टेट है वो आपकी नेसेसिटीज को फुलफिल करेगा और आप अपनी क्रिएटिविटी को एंजॉय कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट मार्क्स प्रपोज्ड, कम्युनिस्ट स्टेट, जहां पर वो बोल रहे हैं देयर विल बी, पहली बात तो ये आएगा कैसे? तो सबसे पहले वायलेंट ओवरथ्रो करो आप कैपिटलिज्म का। दूसरी बात कि ये कम्युनिस्ट स्टेट में क्या होगा? आपको फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज मिल जाएगी। ये पूरी बॉडी भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस से हमारी बॉडी स्टार्ट हो जाती है। ओके, नाउ लास्ट इसका कंक्लूजन हमको लिखना है। कंक्लूजन में अब हम लिखेंगे, हमें इसका कंटेम्परेरी सिग्निफिकेंस लिखना है।
तो हम बताएंगे कि हाँ आज की डेट में हमको ऐसा होता हुआ दिखता है। और ये हर्बर्ट मार्क्यूज की बुक है वन डायमेंशनल मैन। उन्होंने भी राइज ऑफ इनइक्वालिटी, आइसोलेशन एक्सेट्रा आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, डेवलप्ड सोसाइटीज में बात की है। ठीक है, तो ये आप बुक कोट कर सकते हो। ओके, सो आई होप सभी को ये समझ आया है। चलो ओके, तो इसका इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, सब पूरा स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द मॉडल आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले अप्रोच में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हाँ आप लोग बता सकते हो मार्क्स के कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन के बारे में, क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ हिज क्रिटिक कैपिटलिज्म, एम्फेसाइजिंग द एस्ट्रेंजमेंट सीन बाय वर्कर्स अक्रॉस सेवरल फेसेट्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है, फिर आप उनके बॉडी में आप बताओगे जो भी 4 फॉर्म्स ऑफ एलिनेशन है। ओके, जहां पर हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट ऑफ वंस लेबर, प्रोसेस ऑफ लेबर, ठीक है, सोसाइटी से एलिनेट हो रहे हैं, खुद से एलिनेट हो रहे हैं, एक्सेट्रा। उसके बाद आप इसकी इंपॉर्टेंस समराइज कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट मार्क्स क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म एंड इट्स करंट रेलिवेंस इन कॉम्प्रिहेंडिंग द साइकोलॉजिकल एंड सोशल इफेक्ट्स। ठीक है, तो हम ये भी बता सकते हैं कि मार्क्स के इस एनालिसिस की वजह से ही वेलफेयर स्टेट आया। ओके, तो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं ह्यूमैनिटीज में आंसर लिखने के, ये सारे पॉइंट्स आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि जो एलिनेशन है इट इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ हिज क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, बेसिकली एलिनेशन से उन्होंने कैपिटलिज्म की बुराइयां ही बताई हैं। देन हाईलाइटिंग द डीह्यूमनाइजिंग एस्पेक्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी हमने पढ़ा हाँ उससे समझ आ रहा है कि जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ सिस्टम है वो हमको हमारी क्रिएटिविटी एक्सरसाइज नहीं करने दे रहा है, हमको सोशल नहीं होने दे रहा है। एलिनेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मार्क्स refers to the estrangement of workers from their labor, products of their labor, their fellow workers and from their own human potential। इन्होंने इंट्रोडक्शन में ही जिस्ट दे दिया है कि क्या लिखने वाले हैं, बट जैसे मैंने आपको सिखाया आप वैसे भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस मल्टीफेसिटेड कॉन्सेप्ट इज इलेबोरेटेड इन मार्क्स अर्ली राइटिंग, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट जो कि 1844 में लिखी गई है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको थिंकर का मेजर वर्क पता होना चाहिए। ओके, चलो अब बॉडी में वही बताना है कि 4 टाइप ऑफ एलिनेशन मार्क्स ने बताया, जैसे कि एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब ये कैसे होता है? मार्क्स आर्ग्यू करते हैं कि वर्कर्स इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आर एलिनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस बिकॉज दे डू नॉट ओन व्हाट दे क्रिएट। ठीक है, अगर किसी ने, कोई वर्कर है, उसने BMW का कोई पार्ट बनाया, BMW तो उसकी नहीं हुई। ठीक है, सो दैट इज व्हाट दे से, the products of their labor are owned and disposed of by the capitalist, that is जिसकी BMW कंपनी है। This alienation is compounded by the fact that labor's product is not an expression of their personal creativity but rather a commodity produced for exchange in the market। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि इससे पता चल रहा है कि वर्कर जो भी बना रहा है वो उसकी क्रिएटिविटी नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो दैट इज यू आर क्रिएटिंग और यू आर प्रोड्यूसिंग what is needed by the market। आप कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी के लिए नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो। नेक्स्ट, मार्क्स स्टेट करते हैं द एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ द वर्कर इन हिज प्रोडक्ट means not only that his labor becomes an object and external existence but that it exists outside him independently as something alien to him। ठीक है, तो मार्क्स ये बता रहे हैं कि इस प्रोसेस से क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट वर्कर ने प्रोड्यूस किया है वो उसके आउटसाइड एग्जिस्ट कर रहा है, इंडिपेंडेंटली है। ऐसा लग रहा है कि उसका उस प्रोडक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, फिर एलिनेशन लेबर की प्रोसेस से हो रहा है, वर्कर्स आर एलिनेटेड इन द लेबर प्रोसेस इटसेल्फ।
उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है प्रोडक्शन प्रोसेस का, ठीक है, बहुत ही ऑटोमेटिकली सब कुछ होता जा रहा है। लेबर बिकम्स फोर्स्ड मीन्स टू एन एंड, दैट इज सर्वाइवल। आप जो लेबर कर रहे हो वो बस आप अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हो। देन means rather than a fulfilling activity. Marx describes labor under capitalism as not the satisfaction of a need. It is merely a means to satisfy needs external to it. External मतलब कि internal जो आपकी creativity है उसको fulfill करने के लिए नहीं आप कुछ बना रहे हो, आप जो बना रहे हो अपने survival के लिए बना रहे हो। फिर alienation from species being, that is alienation from the society. मार्क्स ने बिलीव किया कि क्रिएटिव वर्क एक एसेंशियल पार्ट है ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन, अ कॉन्सेप्ट ही रेफर्स टू एज स्पीशीज बीइंग। अंडर कैपिटलिज्म वर्कर्स आर एलिनेटेड फ्रॉम दिस एसेंस बिकॉज देयर लेबर डज नॉट फुलफिल देयर क्रिएटिव एंड ह्यूमन पोटेंशियल बट सर्व्स द कैपिटलिस्ट प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सोसाइटी में जो आप एक दूसरे से मिलजुल के कर सकते हो, ठीक है, आप कुछ बना रहे हो या आप कुछ कर रहे हो, उस तरह की चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पाती हैं बिकॉज आपके इतने ज़्यादा वर्किंग आवर्स होते हैं कि आपको किसी और से मिलने जुलने का कोई टाइम है ही नहीं। देन एलिनेशन फ्रॉम अदर वर्कर्स, कैपिटलिज्म ऑल्सो एलिनेट्स वर्कर्स फ्रॉम ईच अदर फॉस्टरिंग कॉम्पिटिशन ओवर कोऑपरेशन। अब इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल हो गई है कि आपके आपस में कोऑपरेशन नहीं है, कॉम्पिटिशन है। दिस कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट अंडरमाइंस सोशल बॉन्ड्स एंड कम्युनिटी, आइसोलेटिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन अनदर एंड हिंडरिंग कलेक्टिव एफर्ट्स टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस। और चैलेंज अब इससे ही आ रहा है क्योंकि आप एक दूसरे से ही कंपटीशन कर रहे हो, आपके आपस में कोऑपरेशन नहीं है, तो जो कैपिटलिस्ट कंडीशन है क्योंकि आपके बीच में इतनी ज़्यादा यूनिटी नहीं है, आप उसको भी चैलेंज नहीं कर रहे हो। चलो नाउ अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि एक एनालिसिस हम लिख सकते हैं। सो द एनालिसिस इज कि जो मार्क्स का एग्जामिनेशन है एलियन का, इट हाईलाइट्स एलिनेशन का highlights the essential discord between capitalist class and the labor class. He posited that transcending alienation and the exploitation intrinsic to capitalism necessitates a revolutionary transformation in the mode of production. तो बेसिकली यहाँ पर अब मार्क्स बात कर रहे हैं कि क्योंकि ये सब इतना बुरा हो रहा है कैपिटलिज्म में, तो हमें लेकर आनी है एक कम्युनिस्ट सोसाइटी। ठीक है, सो व्हाट वी नीड इज अ कम्युनिस्ट सोसाइटी जहां पर कलेक्टिव ओनरशिप है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, वॉलेंट्री एंड फुलफिलिंग लेबर, सेसेशन ऑफ एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ लेबर, लेबर प्रोसेस, जिसकी वजह से यही लिखना है हमें कि अगर कम्युनिस्ट सोसाइटी आती है तो वहां पर ना तो आपके लेबर से आप एलिनेट हो रहे हो, ना ही आप प्रोसेस ऑफ लेबर से एलिनेट हो रहे हो, आप आपस में लोगों से मिलजुल भी पा रहे हो और आप खुद से भी एलिनेट नहीं हो रहे हो। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि ये जो मार्क्स का कॉन्सेप्ट है ये करंट टाइम में भी रेलिवेंट है। ओके, द कमोडिफिकेशन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ओके, हमें नहीं पता, हमें आज आप में से काफ़ी लोग होंगे, इनफैक्ट मैं खुद भी, मुझे नहीं पता कि मेरे बगल में कौन रहता है। दिस इज बिकॉज द वर्क एनवायरमेंट हैज़ बिकम सो कॉम्पिटिटिव। ठीक है, सो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, overarching effects of capitalism on individual welfare and societal unity. It offers an essential perspective for comprehending the psychological and social ramifications of economic system that value profit over। तो हमें जो मार्क्स का सिस्टम है, जो मार्क्स ने अपना थ्योरी ऑफ एलिनेशन बताया है, इससे हमें पता चल रहा है कि आप जो इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करते हो, जैसे कि यहाँ पर कैपिटलिज्म, उसका सोसाइटी पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, जो कि प्रॉफिट को ह्यूमन नेसेसिटीज और क्रिएटिविटी के ऊपर वैल्यू कर रहा है। फाइन, ठीक है, सबको समझ आया। मार्क्स का कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे से करके जाना है। ओके, तो ये तो रिपीट हो गया है दोबारा से। अब मैं आप लोगों को कुछ वैल्यू एडिशन बताना चाहती हूँ रिगार्डिंग मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले मार्क्स का जो वर्क है ऑन जूइश क्वेश्चन, वहाँ पे उन्होंने डिस्टिंग्विश किया था बिटवीन हिज कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम, मतलब एलियनेशन से फ्रीडम चाहिए जो हमें, एंड द लिबरल कंसेप्शन। दिस कॉन्सेप्ट इज मोर डीपली एक्सप्लेन्ड इन हिज वर्क, ये तो हम पढ़ चुके हैं। फिर ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये इन्फ्लुएंस हुए हैं हीगल एंड फीबरबाच से। न्यू मार्क्सिस्ट, ये जो मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि हर्बर्ट मार्क्यूस, वन डायमेंशनल मैन, studies in the ideology of advanced industrial society blame the consumerist society for depriving the individuals of their real freedom। तो कंटेम्परेरी टाइम में इसको एनालाइज किया है हर्बर्ट मार्क्यूस ने अपनी बुक वन डायमेंशनल मैन, जहाँ पे उन्होंने कंज्यूमरिस्ट सोसाइटीज को ब्लेम किया है फॉर टेकिंग अवे द क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम ऑफ मैन। देन सीवी मैकफर्सन
का जो वर्क है डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज एंड रिट्रीवल सेज दैट कैपिटलिज्म एम्फेसाइजेस मोर ऑन एक्सट्रैक्टिव होगा ये एक्सट्रैक्टिव पावर रेदर देन डेवलपमेंटल पावर। सो आप ये सीवी मैकफर्सन और हर्बर्ट मार्क्यूस इन दोनों के व्यूज को आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं, जो कि आज की डेट में भी कैपिटलिज्म का क्रिटिसिज्म बता रहे हैं। इज दिस फाइन? ठीक है। सो आई होप आप सभी को मजा आया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आगे अब हम सॉल्व करेंगे द क्वेश्चन अबाउट हैना अरेंट एंड ग्राम्सी।